आज आप चीन पर अड़ गए। पिछले साल मॉनसून सत्र में आप पेगासस को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे थे और कृषि कानून की वापसी को लेकर जो बातें हो रही थी उसको आपने दरकिनार कर दिया था। आप भी पिक एंड चूज करते हैं क्या? तो सरकार क्यों माने आपकी? और उसमें दरअसल नुकसान हो जाता है देश का और आम आदमी का। संदीप भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 का, आपका और सुकेश का, कि आप कम से कम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। आम आदमी हो या मीडिया हो, इसकी आवाज को दबाना आज सरकार की, डराना या दबाना आज सरकार की एक जिम्मेवारी सी हो गई है, सरकार का खौफ हो गया है। हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं कि संसद में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो सरकार की जिम्मेवारी है, होनी ही चाहिए। उसमें आप अपनी पीठ क्यों थपथपाना चाहते हैं? थपथपा लीजिए आप अपनी पीठ, हम भी 10 बार पैटिंग कर देते हैं आपको। लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है, अगर वो एक सशक्त मीडिया, एक अल्पकालिक मीडिया टाइप का, कि बाकी सारे मीडिया वाले तो नहीं उठा रहे, लेकिन एक मीडिया अगर उन सवालों को उठाता है, उन सवालों को विपक्ष के साथ और जनता के साथ उठाता है, तो आप उन मुद्दों को गिनाना चाहते हैं जो आपने किए, जो करना आपकी जिम्मेवारी है, आपको तो करना वो सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है ना। मीडिया को भूल जाइए। मीडिया ये चौथा खंबा बनाया रहते हैं, दरअसल 3 खंबे हैं हमारी संसदीय प्रणाली के, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पर यह सवाल पूछना भी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे, जब संसद बुलिंग से चल रही है, जब संसद बहुमत के अभिमान से चल रही है, जब संसद में विपक्ष की आवाज को सुना ही नहीं जाना है, जब संसद में देश की आवाज को सुना ही नहीं जाना है, जब संसद में विपक्ष को दुश्मन की तरीके से ट्रीट किया जाना है, जब संसद में हमारे सवाल पूछने पे हमको गद्दार कहा जाना है, जब हम चीन की सीमा सुरक्षा की बात करें तो हमको 1962 याद दिलाया जाता है, जब हम चीन के सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हमें क्या नाम AK एंटोनी की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। तो और जब हम संसद में चीन की या क्या नाम गलवान की बात करते हैं तब हमको बताया जाता है कि 1,35,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन ने। ये सरकार के तरीके हैं काम करने के? नहीं है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि यह सरकार सिर्फ डरा करके, दबा करके चल तो रही है। आप भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, कुत्ते बिल्ली पर भी आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो बयान शब्द से मैं फिर से याद दिलाऊं क्या? अरे बिल्कुल याद दिलाइए, लेकिन मेरे को मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपसे डर जाता हूं। अच्छा, मैं तो वैसे डर जाता हूं भाई। इस समय पहले भाजपा डरा रही है, ऊपर से आप डराने लगते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, सच बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हमारे राज्यसभा सांसद ने भी कहा 2014 से पहले भी गतिरोध होते थे, लेकिन संसद में काम करने का तरीका होता है उन गतिरोधों के बावजूद, वो है स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल्स को भेजना वाइडर चर्चा के लिए। हमें बता दे भाजपा सरकार कि क्यों वो 25% रह गया। हमारे जमाने में 71 था, हम तो चाहते हैं वो 90% हो। क्या सरकार इसके लिए आई थी कि आप अध्यादेश ला करके सरकार चलाएंगे? तो क्या विपक्ष का काम हर बात पर गतिरोध करना है? यही तो सुजीत कुमार कह रहे थे कि 23 साल के बीजेडी के इतिहास में, ताजा जो इतिहास है, इन्होंने कभी संसद में वॉकआउट ही नहीं किया। डटे रहिए और वहां सरकार से जवाब लीजिए। मैं तस्दीक करता हूं इसकी। हाँ, 20 साल से तो मैं देख रहा हूं, नहीं किया। हाँ, बोलिए सुरेंद्र। बात आप असल बात हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल बात मूल रूप से कांग्रेस के समय सत्ता की आदत है संसद की। इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की संसद है, जहां पर अमित शाह सीनियर मोस्ट राज्यसभा के मेंबर को डांट देते हैं कि आप पेगासस की बात करेंगे, चुप रहिए। सवाल हम उठाते हैं, हम वॉकआउट ना करें तो क्या करें? आप बताइए, देश की सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, हम कहते हैं प्रश्नकाल सस्पेंड तो फिर हर चीज का कीजिए। नहीं, सुरेंद्र राजपूत, तो हर चीज का फैसला अब सड़क पर होगा, चुनावी सभाओं के भाषणों के जरिए ही तर्क रखे जाएंगे। संसद में हर शब्द जो आप बोलते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष, वो सैक्रोसैंक्ट हो जाता है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। हम तो यही बात
यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में लोकतंत्र के प्रति जितनी जिम्मेवारी कांग्रेस की है, प्रतिपक्ष की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवारी सरकार की है। लोकतंत्र में संसद चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार का एक अविभाज्य पार्ट है विपक्ष। विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं है। सरकार इसको दुश्मन मान के, भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह विपक्ष को दुश्मन पर ये तो तरीका बन गया ना, संसद तो ऐसा लग रहा है कि संसद बेईमानी हो गई है। प्रोफेसर जगदीप छोकर, ये